हर हर महादेव। भगवान शिव को प्रसन्न करने के सबसे प्रभावशाली और दिव्य उपायों में रुद्राभिषेक का सबसे विशेष महत्व माना गया है और इस वीडियो में आप विस्तृत और शास्त्रीय ढंग से जानेंगे कि घर पर ही सही विधि से रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, कौन सी सामग्री आवश्यक होती है और सावन, सोमवार, मासिक शिवरात्रि तथा विशेष तौर पर महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्वों पर इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और महादेव माँ पार्वती की कृपा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। यदि आप समय के अभाव में संक्षिप्त और सरल विधि से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध शॉर्ट्स वीडियो अवश्य देखें तथा विशेष रूप से महाशिवरात्रि की प्लेलिस्ट अवश्य ही विजिट करें, जहां आप कम समय में पूरी जानकारी और अलग अलग मनोकामनाओं के अनुसार क्या अर्पित करें शिवलिंग पर कि उमापति महादेव की कृपा आप पर बरसने लगे। साथ ही आप प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के मंत्रोपचार आदि विधियां भी जान सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि घर पर रुद्राभिषेक करने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि। शिव पुराण अनुसार महाशिवरात्रि पर अभिषेक के लिए ब्रह्म मुहूर्त में या प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम रहता है। यदि आप महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, सावन में या फिर आप केवल भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो ये साधारण तौर पर प्रदोष काल में कर सकते हैं। लेकिन आप किसी विशेष कारण से कर रहे हैं, विशेष युक्ति के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको शिववास देखना होता है जिसकी अलग विधि है। तो रुद्राभिषेक करने के लिए आपको जो तैयारी और स्थापना के लिए विशेष सामग्री चाहिए वो रहेगी अभिषेक के लिए गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गन्ने का रस या शक्कर का घोल। पूजन की सामग्री में बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, भस्म, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, बाबा के लिए वस्त्र आदि और माँ पार्वती के लिए श्रृंगार की वस्तुएं। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ बेहद खास चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी विशेष वस्तुएं आप अर्पित कर अपनी विशेष कामना की पूर्ति कर सकते हैं, साथ ही क्या नहीं करना, साथ ही कुछ विशेष मंत्र और दिव्य श्रृंगार कैसे करें शिवलिंग का। बताई गई सामग्री के साथ आपको शिवलिंग स्थापित करने के लिए पूजा की चौकी यदि पत्थर या लकड़ी की है तो उसकी व्यवस्था कर लें, यदि नहीं है तो आप गोबर का, गाय के गोबर का लेप करके वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं यदि संभव है और उस पर शिवलिंग को एक गहरे पीतल या तांबे की परात या थाली में बेल पत्र के ऊपर स्थापित करें। यदि आपके घर में पारद शिवलिंग है तो आप उन्हें पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, जिसकी संपूर्ण विधि मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसके पश्चात आपको दिशा का ध्यान रखना चाहिए। आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और शिवलिंग की जो जलधारी है यानी कि जहाँ से जल गिरता है वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। स्वयं की शुद्धि का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आसन पर बैठने से पहले आचमन करें, 3 बार हाथ में जल लेकर पिएं और ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम नारायणाय नमः बोलकर। यदि ये मंत्र उच्चारण आप करने में असमर्थ हैं तो केवल ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये कार्य करते जाएं। अब आपको पंचोपचार पूजन करना है यानी कि शुरुआत करना है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये सभी मंत्र उच्चारण सहित हमारी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं चैनल पर, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, अन्यथा ओम नमः शिवाय का जाप तो आप कर ही सकते हैं। अभिषेक शुरू करने से पहले महादेव के परिवार का आवाहन करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर माँ पार्वती का, कार्तिकेय का, नंदी जी का, वीरभद्र जी का मानसिक ध्यान कर उन्हें एक पात्र ले लें, एक छोटी सी प्लेट ले लें और उसमें जल चढ़ाते हुए उनका ध्यान करते हुए थोड़ा सा पुष्प चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें। यदि आपके पास श्रृंगी है तो आप उससे ही रुद्राभिषेक करें, यदि नहीं है तो आप लोटे में जो तांबे का पूजा का आपने लोटा लिया है आप उससे कर लें। एक हाथ से जल या फिर दूध की पतली धारा आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, गिरानी है और दूसरे हाथ से धीरे धीरे शिवलिंग को स्पर्श करते जाएं। यदि आप 2 लोग कर रहे हैं, दंपति कर रहे हैं तो एक जो है इन पे धार गिराते जाएं और दूसरे जो हैं वो भोले बाबा को आपको उन पे अर्पित करते रहना है शिवलिंग को सहलाते हुए। और अब आपको क्रमवार
द्रव्य अर्पित करने हैं और मैं आपको साथ साथ उनका महत्व भी बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको गंगा जल या जो भी पवित्र नदी का शुद्ध जल है वो अर्पित करना है, जिसका फल ये होता है कि आत्मिक शांति और पापों का नाश होता है। उसके पश्चात गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, जिससे संतान सुख और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। फिर आपको दही अर्पित करना है भवन, वाहन और स्थिरता के लिए। इसके बाद आप शहद अर्पित करेंगे दुर्भाग्य दूर करने के लिए और मधुरता लाने के लिए जीवन में। गाय का घी अब अर्पित करना है आपको इसके बाद, जो शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है, आरोग्यता लाता है। शक्कर या गन्ने का रस आपको अर्पित करना है इसके बाद, धन धान्य और शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए। तत्पश्चात आपको इत्र या चंदन अर्पित करना है। इत्र लगाने के लिए हम कई बार अपने हाथों में इत्र लगाकर और फिर बाबा पर लगाते हैं, वरना इसका सही तरीका ये होता है कि आपको कॉटन रुई लेनी है और उस पर थोड़ा इत्र गिराना है और तत्पश्चात आपको बाबा पर अर्पित करना है। और चंदन आपको जल में मिक्स करके तब अर्पित करना चाहिए। आप पाउडर फॉर्म में भी अर्पित कर सकते हैं, जिसका फल ये होता है कि मानसिक शांति प्राप्त होती है और आपका मान सम्मान बढ़ता जाता है। अब आपको शुद्धोदक स्नान कराना है। अंत में फिर से गंगा जल से पूर्ण स्नान कराना है। इसी को शुद्धोदक कहते हैं। यदि आप संपूर्ण फैमिली मिलकर ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो सभी अपना हाथ स्पर्श कर सकते हैं, जो भी घर के मुखिया हैं जब वो ये रुद्राभिषेक कर रहे हों। शुद्धोदक स्नान में आपको देखना है कि शिवलिंग को आप अच्छी तरीके से स्वच्छ कर दें, कोई भी वस्तु शिवलिंग पर अब ना रह जाए। रुद्राभिषेक के शास्त्रीय क्रम में तीसरा औषधि स्नान का क्रम होता है, जिसमें आपको भांग का जल, दूध और इत्र आदि हम अर्पित करते हैं, धतूरा आदि अर्पित करते हैं बाबा को, जिसमें भांग को पीसकर दूध में मिलाकर उससे अभिषेक किया जाता है। या फिर भांग की जो पत्तियां हैं बाबा को आप उसका लेप भी लगा सकते हैं, अन्यथा केवल पत्तियां जैसे हम बेलपत्र चढ़ाएंगे वैसे भी आप शुद्ध करके चढ़ा सकते हैं। अब धतूरा आपको कैसे चढ़ाना है, धतूरे का फल और उसके जो फूल होते हैं आप अभिषेक के मुख्य द्रव्यों के बाद अंतिम जल शुद्धोदक स्नान से पहले अवश्य चढ़ा दें। महादेव की पूजा में अभिषेक और अर्चन यानी कि श्रृंगार साथ साथ भी चलते हैं और अंत में भी। शास्त्रों में विशेषकर शिव पुराण में अभिषेक केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विग्रह को शीतल रखा जाता है। और इसी क्रम में अब बेलवाभिषेक यानी कि बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। कैसे करना है उससे पहले जान लेते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या है। तो बेल पत्र की शीतल तासीर और जल की धारा मिलकर महादेव के हलाहल विष की ज्वाला को शांत करते हैं। तो ऐसे में बेल पत्र जो हम सभी जानते हैं कि बाबा को कितना प्रिय है, तो ये आपको शुद्धोदक स्नान से पहले अर्पित करना है। आप 11, 21, 51 जितना आपका सामर्थ्य है, खंडित ना हो ऐसी बेलपत्र आपको इकट्ठी करनी है, उनको जल से साफ करना है और राम नाम अंकित कर बेलपत्र आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। अगर आप घर पे कर रहे हैं और मान लीजिए आपने 11 बेलपत्र चढ़ाने जा रहे हैं शिवलिंग पर, तो आप एक एक करके बेलपत्र अर्पित करेंगे और प्रत्येक बार आप आचमनी से जल ज़रूर छोड़ेंगे शिवलिंग पर। जैसे एक बेलपत्र आपने पहले चढ़ाई तो उसके बाद आपको जल छोड़ना है, फिर दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर जल छोड़ना है। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है शुद्धोदक स्नान से पहले। साथ ही धतूरे का फल आप अर्पित कर सकते हैं बाबा को, जो अहंकार का नाश करता है। शमी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए, जो पापों का क्षय करता है और शनि दोषों को भी दूर करता जाता है। शनि आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स देने लगते हैं। आक के फूल सौभाग्य को लाता है, लक्ष्मी आपके घर आती हैं, तो ये भी ज़रूर आपको अर्पित करना चाहिए। मैं कुछ और भी खास चीज़ें आपको बताऊंगी कि क्या अर्पित करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो बेल पत्र चढ़ाने के बाद, धतूरे, शमी पत्र, आक आदि चढ़ाने के बाद या जो भी और सामग्री भी आप चढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद आपको जब आपने शुद्धोदक स्नान, जिसे हम अंतिम मार्जन कहते हैं, वो कर लिया, तो इसके पश्चात अब हम करेंगे बाबा का श्रृंगार। तो स्नान के बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से धीरे से आपको पोंछना है। वस्त्र और जनेऊ आदि आपको बाबा को अर्पित करने हैं। यदि ये आपके पास नहीं है तो आप मौली या सफ़ेद कपड़ा अर्पित कर दें। यज्ञोपवीत पहनाएं। शास्त्रों में माना जाता है कि बिना वस्त्र और जनेऊ के किया गया श्रृंगार स्वीकार नहीं होता। और भस्म लेपन अब आपको करना है। वस्त्र पहनाने के बाद सबसे पहले भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म महादेव का मूल स्वरूप है, इसे पूरे शिवलिंग पर
कॉटन के कपड़े से आप छिड़क सकते हैं या फिर आप अपने हाथों द्वारा ही अर्पित कर दीजिए। साथ ही आपको त्रिपुंड बनाना है चंदन के लेप से। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि जिस समय आप पूजा में बैठे यानी कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के लिए बैठेंगे तो आपको भी त्रिपुंड धारण करना है सफ़ेद चंदन का। आपको दूसरे पात्र में बनाना है। ये चंदन जो आपने अपने लिए बनाया है त्रिपुंड धारण करने के लिए, वो आप बाबा को नहीं लगा सकते। साथ ही बाबा को वस्त्र, जनेऊ आदि आपने अर्पित कर दिया। वस्त्र अच्छे से बाबा को पहना दिए पूर्ण भाव से, ये सच में आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं। माता रानी के लिए भी आपको एक पात्र में ये सभी चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास उनकी कोई आइडल है, कोई फ़ोटो फ्रेम है, तो अवश्य ही आपको साथ में रखना चाहिए और उन्हें भावपूर्ण तरीके से अर्पित कर देना है। जो भी आप श्रृंगार की सामग्री माता रानी के लिए लाए हैं, अक्षत आदि अर्पित करें। आपको बाबा को भोग लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, माला लाए हैं उनसे श्रृंगार करें। फल, फूल, मिठाई आप जो लाए हैं उनके लिए वो अर्पित करें। इसके बाद आपको बेल पत्र भी अर्पित कर देना चाहिए बाबा को। यहाँ पर आपको जल नहीं स्पर्श कराना है क्योंकि अब उनका श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पर बताती चलूँ कि शास्त्रों में अलंकार यानी श्रृंगार को पूजा का छठा अंग माना गया है और आप पहले चंदन लगाकर बाबा का सुंदर मुखौटा या स्वरूप भी बना सकते हैं। जैसे आपने कई बार मंदिरों में देखा होगा या उज्जैन महाकाल की जब आरती होती तो आपको वहाँ दर्शन कराए जाते हैं, तो वहाँ देखा है आपने। अंत में आरती से पहले भस्म अर्पित कर सकते हैं यदि आप महाकाल पद्धति को फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो जैसा आपका भाव है आप वो भी कर सकते हैं। महिलाएं यदि ये पूजन कर रही हैं तो ऐसे में माता पार्वती को आप कुमकुम और सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें और पूजा के पश्चात, रुद्राभिषेक के पश्चात आप माता रानी से सुहाग के तौर पर जैसे सिंदूर लिया जाता है आप वो भी ले सकती हैं। उनको चढ़ाई हुई जैसे आपने चूड़ियाँ आदि चढ़ाई हैं तो आप अपने लिए भी प्रसाद स्वरूप वहाँ से ले सकती हैं। श्रृंगार का शास्त्रीय क्रम जो है वो मैं आपके लिए एक बार दोहरा देती हूँ। वस्त्र और जनेऊ आपको अर्पित करने हैं जब आप शिवलिंग को सुखा लें, उनको पोंछ लें, और उसके बाद भस्म, फिर चंदन से त्रिपुंड बनाना है, बाबा को सजाना है। कुमकुम केवल माता पर ही आपको अर्पित करना है और अगर आप शिवलिंग पर कर रहे हैं तो आपको जलाधारी जहाँ पे होती है वहाँ माता का निवास माना जाता है, आप वहाँ चढ़ाएं। इत्र आपको इसके पश्चात बाबा को लगाना चाहिए, जैसे मैंने बताया कॉटन की सहायता से सुगंध के लिए चारों ओर आपको रख देनी है और फिर पुष्प, माला आदि जो भी आप लाए हैं वो अर्पित करनी है। फल आदि आप इसी के साथ अर्पित कर सकते हैं। आप एक पात्र में रख दीजिए बाकी चीज़ें और भाव करते हुए कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, आपको सपरिवार हम ये सारी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर निशिता काल यानी कि अर्धरात्रि का जो समय होता है, श्रृंगार में अबीर और गुलाल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही खास होता है क्योंकि इसे शिव भक्ति और शिव शक्ति के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आप चाहें तो चारों प्रहर में आप अबीर गुलाल अर्पित कर सकते हैं और आप यदि वैसे भी कभी रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपको अबीर गुलाल आदि अवश्य ही अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। शिवलिंग के दिव्य श्रृंगार के पश्चात आपको बाबा की और माँ पार्वती की आरती करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। मंत्र जाप यदि आप करना चाहें तो अवश्य ही करें। साथ ही क्षमा मंत्र बोलते हुए या मन ही मन सरल भाषा में जैसे आप भावपूर्ण तरीके से अवश्य ही क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। और अब बात करते हैं कि वो कौन से विशेष कार्य हैं या विशेष सावधानी है जो आपको रुद्राभिषेक के दौरान अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले धारा का नियम, यानी कि अभिषेक करते समय जल या दूध की जो धारा है वो कोशिश करिए कि टूटे नहीं। और पात्र जो है उसकी शुद्धि का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि सरसों के तेल या शहद के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से आपको अच्छी तरीके से ज़रूर साफ़ करना चाहिए ताकि विग्रह सुरक्षित रहे। इसके बाद आपको भाव जो है, यानी कि शास्त्रीय विधि कहती है कि द्रव्य से ज़्यादा भाव महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप सारी सामग्री उपलब्ध करा लें लेकिन आपके मन में भाव बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में ये कोई पूजा पाठ असर नहीं करने वाला। साथ ही कई लोगों का ये मत भी है कि हमें तांबे के लोटे में दूध या दही अर्पित नहीं करना चाहिए भोलेनाथ को, और हम जानते हैं कारण, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया होती है और ये विष के समान बन जाता है। लेकिन कई लोग इस मत को भी मानते हैं कि भोलेनाथ तो विषधारी हैं, विष को धारण करते हैं,
तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम तांबे में दूध या दही चढ़ाएं। लेकिन हमें लगता है कि इसमें आपके भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं तांबे के लोटे में दूध या दही अर्पित नहीं करती। इसके अलावा जब भी आप रुद्राभिषेक करें, आप साधारण तौर पर अवश्य ही संकल्प लेकर करें, जिसे आप सरल भाषा में बोल सकते हैं। यदि आप संस्कृत मंत्र पढ़ सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सभी विधियाँ हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर। और अगर आप किसी बहुत ही विशेष कार्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो उसे किसी विद्वान जन से अवश्य सलाह लेकर शिववास निकालकर तभी रुद्राभिषेक करें, या फिर आप महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत आदि में तो रुद्राभिषेक कर ही सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत खास बात, जलधारी लांघना नहीं चाहिए, यानी कि पूजा के बाद आप जब परिक्रमा करते हैं तो वो पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे जल गिरता है, जो सोम सूत्र है, उसे लांघना नहीं चाहिए, वहाँ आकर आपको वापस लौट जाना चाहिए। शिवलिंग का जो मुख है, यानी कि जो जलधारी है, जहाँ से जल गिरता है, वो हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर हो, और पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर शंख से कभी भी आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल कभी शिवलिंग पर या शिव पूजा में नहीं रखना चाहिए, नहीं अर्पित करना चाहिए। और हल्दी या रोली ये भी आपको नहीं अर्पित करना चाहिए, बल्कि आपको सफ़ेद चंदन या भस्म आदि प्रयोग में लानी चाहिए। यदि आप हल्दी अर्पित कर रहे हैं तो आपको ये पूर्ण भाव रखना चाहिए कि शिवलिंग पर माँ का भी वास है, तो आप माता रानी को ध्यान में रखते हुए, उनसे सौभाग्य की कामना करते हुए हल्दी या रोली तभी अर्पित करें, अन्यथा ना ही करें तो अच्छा है। रुद्राभिषेक के बाद आपको रुद्र गायत्री का मंत्र यदि आप कर सकते हैं तो करें। महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, जो सभी के लिए सरल है, ये भी आप केवल करते हैं तो आपको पूर्ण फल देंगे भोले बाबा, क्योंकि वो तो आशुतोष हैं, औगरदानी हैं। वैसे तो अगर आप केवल जल भी अर्पित करते हैं तो भी बाबा आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं जो शास्त्रोक्त हैं, जैसे शिव पुराण में अंकित हैं, अगर आप वो नियमानुसार चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी वो विशेष मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं वो क्या सामग्री है। गाय का शुद्ध घी, इससे वंश विस्तार होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, शारीरिक कमजोरी आदि दूर होती है। गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए और व्यापार में वृद्धि के लिए। शहद, ये चढ़ाने से भारी कर्ज से मुक्ति और पुरानी बीमारियों का भी नाश हो जाता है। दूध में चीनी मिलाकर यदि हम अर्पित करें शिवलिंग पर तो बुद्धि की जड़ता दूर होती है। बच्चों से ये उपाय अवश्य कराया करिए, इससे मन एकाग्र होता है। और सरसों का तेल, यदि कोई शत्रु आप पे बहुत हावी हो रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसे में नियमित तौर पर सरसों का तेल आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। इसके बाद आप कुशोदक, यानी कि कुश मिला हुआ जल में आप कुशा डाल लें और वो अर्पित करें भोलेनाथ पर, तो ऐसे में असाध्य रोगों की शांति और मोक्ष प्राप्ति होती है। साथ ही यदि आप सरसों के दाने अगर अर्पित करते हैं बाबा पर, तो वो आपके घर में जो भी दोष चल रहे हैं, बुरी नज़र है, वो दूर कर देता है। अगर आप शिवलिंग पर दूध अर्पित कर दें तो ऐसे में पारिवारिक शांति, मानसिक तनाव दूर होता है, डिप्रेशन की जो भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है वो दूर होती है यदि मुखिया अर्पित करते हैं, और इससे चंद्रमा भी बली होता जाता है। साथ ही यदि आप तीर्थ का जल, जैसे खासतौर पे गंगा जल आदि हैं, तो ये पापों का नाश करवाते हैं मोक्ष के लिए। साथ ही शमी पत्र व तिल अर्पित करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनसे भी सुधार होता हुआ दिखता है आपको। यदि आप बाबा को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी लग्जरी की कमी नहीं होती। दूब घास जो होती है लंबी आयु के लिए होती है, जल में मिलाकर आपको अर्पित करनी चाहिए, ऐसे भी चढ़ा सकते हैं आप। मदार के जो फूल हैं, आँख के फूल हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मानसिक कष्टों के लिए, या दवाई आदि आपके घर में नहीं लग रही तो भी आप ये अर्पित कर सकते हैं। और एक बेहद ही खास और गुप्त उपाय इस महाशिवरात्रि आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो, तो वो ज़रूर देखें। वैसे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि आप प्यार से उन्हें कुछ भी अर्पित करके दे देंगे तो वो हर चीज़ से आपको माला माल कर देंगे, जो भी आपकी मनोकामना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। महादेव और माँ पार्वती आपके सभी कष्ट हर लें, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।